दोस्तों, 1920 में भारत की पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 2020 में 138 करोड़ हो चुकी है। जहां स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, आत्मा न जन्म लेती है और न ही वो कभी मरती है, तो ये पूछना लाजमी होगा कि जो इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं, उनकी आत्माएं कहां से आ रही हैं? पद्म पुराण के अनुसार इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो काफी हद तक सच है, क्योंकि 2011 के साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार धरती पर करीब करीब 88 लाख प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं। यह संख्या पद्म पुराण, जो आज से 5000 साल पहले लिखी गई थी, उससे काफी मेल खाती है। खैर, यह बातें ना तो हमारे सवाल का जवाब हैं और ना ही हमारा असली मुद्दा। सवाल तो यह है कि अगर आत्मा न जन्म लेती है और न ही वो कभी मरती है, तो फिर यह आबादी कैसे बढ़ रही है? दोस्तों, हम आपको इसका जवाब बताएं, इससे पहले क्या आप हमें यह बताएंगे कि समुद्र में कितनी मछलियां हैं या आपके शहर में कितने कबूतर हैं? चलिए ये छोड़िए, हमें बस इतना बताइए कि आपके घर में कितनी चींटियां हैं। बाकियों की तरह आप भी यही कहेंगे कि इनकी संख्या अनगिनत होगी। पर जब ये मरकर मनुष्य देह प्राप्त करते हैं, तो यह गिनत या काउंटेबल हो जाते हैं। असली बात यह है कि पॉपुलेशन के आंकड़ों में जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, वो केवल इंसानों के ही होते हैं। इसमें जमीन पर रेंगने वाली चींटियां या आकाश में उड़ने वाले कबूतर और समुद्र में तैरने वाली मछलियों की किसी भी प्रकार की गिनती नहीं की जाती। इसलिए हमें यह लगता है कि पॉपुलेशन के साथ साथ आत्माओं की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे वेदों के अनुसार आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त होने से पहले कई जीवों से होकर गुजरना पड़ता है। आत्मा सबसे पहले जलीय जीव, फिर आकाशीय जीव, फिर प्रत्येक प्रकार का जमीन पर रहने वाला जानवर बनकर विकास करते हुए आगे बढ़ती है। ये भोग योनियां होती हैं। आत्मा को जैसी भी परिस्थितियों में डाला जाएगा, उसे उसी से ही गुजरना होगा। और इस विकास के 84 लाख योनियों से गुजरकर आत्मा को मनुष्य देह प्राप्त होता है, जो कर्म योनि है। केवल इसी से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मानवों में भी पहले अपराधी, हत्यारे बनते हुए और फिर कहीं जाकर सामान्य मानव, फिर संतत्व का सफर आत्मा तय करती है। संतत्व प्राप्त करने के बाद जो आत्माएं आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती हैं, तो वह पुनः ईश्वर में समा जाती हैं, क्योंकि हर आत्मा ईश्वर से ही आई है और आखिर ईश्वर में ही समा जाएगी। यह क्रम बार बार चलता रहता है और इसीलिए मानवों की संख्या में कभी भी कमी नहीं होती। ब्रह्मांड के विनाश के बाद जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं, वे नई सृष्टि के निर्माण के बाद पुनः अपनी यात्रा शुरू करती हैं और सृष्टि का यह खेल चलता रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि खुद को जानो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि विश्व के मंच पर नाटक चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आत्मा और आबादी के रिलेशन से जुड़े सवाल का जवाब। इस पर आपके विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।